ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपका उस पूरी व्यवस्था में रहने का भी अनुभव है और उस व्यवस्था से बाहर नए युवाओं को उस व्यवस्था में शामिल कराने को लेकर किस तरह से तैयारी करानी है, इसका भी अनुभव है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी तक जो 2011 तक व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें और इसमें ऐसा क्या बड़ा अंतर आ गया, और उस अंतर को इंगित करने को लेकर और अपने सवाल को उठाने के लेकर क्या आप लोग यूपीएससी तक कभी गए? क्या कभी यूपीएससी की तरफ से कोई जवाब मिला, कोई उनका सकारात्मक आंसर मिला है आप लोगों को? जी, मैं पहले इस बात का जवाब देता हूँ आपकी। 2011 के बाद असल में हुआ यह कि प्रीलिम्स ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए, नॉन इंग्लिश बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और वो ऐसा है कि समय कम है, टेक्निकली उसको समझेंगे तो प्रैक्टिकल बात यह है कि कोई बच्चा जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती वो उसमें क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है। मैं इस पर सैद्धांतिक पक्ष पे भी आऊँगा। वो तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी प्रॉब्लम होती है। मेडिकल व्यक्ति को, इंजीनियर व्यक्ति को आम आदमी से बात नहीं करनी है। पुलिस के आदमी को, आईएएस को आम आदमी से बात करनी है। जो व्यक्ति आईएएस बनेगा, मेडिकल के आदमी को आम आदमी से बात नहीं करनी है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बात करनी है, लेकिन उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक आईएएस व्यक्ति को पूरे जिले को संभालना है, जिले के हर वंचित वर्ग की समस्याओं को सुनना है। वो सिर्फ अंग्रेजी जानता है। वो आप मुझे जवाब दीजिए, टाइम दीजिए सर। आपकी कुछ बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उसको क्रॉस कीजिएगा। आपने पहली बात ये की कि जब भी कोई चेंज होता है हंगामा होता है हमारे देश में। ऐसा है, यूपीएससी में 93 में चेंज हुआ, एससी आया, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2000 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2008 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2010 में नेगेटिव मार्किंग आई, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2011 में क्यों हुआ? 2013 में क्यों हुआ? 2013 में 3 चेंजेस वो लोग लेके आए मेंस में। उनमें से 2 चेंजेस उन्हें क्यों वापस करने पड़े लोकसभा के दबाव के बाद? चेंजेस क्या थे आप सुनिए उसको। उन्होंने चेंज किया कि मेन एग्जाम में इंग्लिश के पेपर के नंबर जुड़ेंगे और हिंदी के नहीं जुड़ेंगे। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? मैंने अपोज किया स्ट्रांगली। आपने अपोज किया, उसके बाद भी यूपीएससी ने किया। उसके बाद तो चेंज हुआ। और आपके उन्होंने कहा अंग्रेजी का मार्क गिना जाएगा, हिंदी का नहीं गिना। हमने कहा नहीं, या दोनों को गिनाओ या दोनों को मत गिनाओ। सर सॉरी, लेकिन आपके अपोज करने से हटा नहीं, वो हटा लोकसभा से। उनको पॉलिटिक्स आगे खारिज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं बचाया हम लोगों को। इंग्लिश के नंबर क्यों जुड़ने चाहिए, हिंदी क्यों नहीं जुड़ने चाहिए? एक आदमी को इंग्लिश में फाइलें बनानी है, उसको हिंदी में आम आदमी से बात करनी है। लोकतंत्र में सिविल सेवक को आम आदमी से बात करने में और फाइल बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? अगर वो आम आदमी से बात नहीं करेगा तो फाइल से क्या कर लेगा? दूसरी बात, उन्होंने कहा सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, क्योंकि उसे फॉरेन सर्विसेज को में भी जाना होता है और देश दुनिया में भी रिप्रेजेंट करना होता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक नियम है कि सारा एग्जाम है, कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटीज हैं। आईएफएस के लिए बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, बना दीजिए कि आईएफएस जो लेंगे उनको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, हमें क्या दिक्कत है? और आईएफएस बन के वो क्या करेंगे? फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, वहाँ इंग्लिश का काम आएगी। जब वो लैटिन अमेरिका में जाएंगे, इंग्लिश कौन बोलेगा? इंग्लिश कितने देशों में बोली जाती है? अफगानिस्तान जाके क्या बोलेंगे? उनको फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वहां पर। आईएफएस में भी क्या सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। आईएएस का बच्चा हिंदी मीडियम का, मेरा एक मित्र तमिलनाडु में डीआईजी है हिंदी माध्यम से, उसको इंग्लिश बहुत कम आती है, हिंदी माध्यम में था, तमिलनाडु गया, अब वो तमिल लोगों से अच्छी तमिल बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। जब माहौल मिलेगा तो भाषा सीख लेंगे। भाषा कोई जेनेटिक पार्ट तो है नहीं। एक अच्छे माहौल में इंग्लैंड का खराब से खराब बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, इसलिए बोलते हैं कि उसको माहौल मिलता है। इन बच्चों को माहौल मिलेगा, सिखाएंगे। जब आप मसूरी में कार्डर लैंग्वेज सिखा सकते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रेन क्यों नहीं कर सकते उसको? दूसरी बात, सर ने कहा कि गांव के बच्चे हमेशा आते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग में देखा है। मैं आपको निगवेकर समिति की रिपोर्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी की समिति है, उस समिति की स्टेटमेंट देखिए क्या है। सीसेट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है। ये निगवेकर समिति कह रही है, यूपीएससी की समिति है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रिंसिक एबिलिटी उतनी ही है जितना शेयर कर, लेकिन उस एबिलिटी को उनका मौका मिला तो उतनी मौका ही नहीं देंगे, व्यक्त होने का मौका नहीं देंगे तो कैसे होगा? एजुकेशन पॉलिसी बदली आप। तीसरी बात सर ने कही कि यूपीएससी पर दाग नहीं है। 2011 और 13 में दाग लगे, साफ साफ लगे हैं। मैं साजिश कह रहा हूँ, कठोर शब्द है, मैं साबित करने, लेकिन वो तो 2011 के बाद ही से ये सारी व्यवस्था आई। उसके पहले भी लगे हैं मैडम दाग, वो दाग बाहर नहीं आए हैं। मेरा ख्याल है ये मंच ठीक नहीं है बताने के लिए, अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ मैं। दाग पहले भी लगे हैं, करप्शन के भी लगे हैं, आप कहें तो बताऊं। यूपीएससी के मेंबर में नाम दे लूंगा, आप चेक कर लीजिए। 2005 में उनको करप्शन की वजह से हटाया गया क्योंकि महाराष्ट्र सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, वहां का करप्शन का केस आया, उसके बाद रातों रात यूपीएससी से हटाया गया उनको। आप चेक कर लीजिए इस तथ्य को, 2005 की बात है जी।
और यूपीएससी ने इस चीज को चुपचाप किया, छिपा के किया, बताया नहीं किसी को। यूपीएससी के खिलाफ कितने केसेस है मेरे पास, कुछ लेकिन केसेस यहाँ पर भी हम रखे। इस समय यूपीएससी की नहीं, हम उस परीक्षा क्योंकि पद्धति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, किसको कोई दाग नहीं है, वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिवाइन नहीं है, वो हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ सुनियोजित तरीके से गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक और तथ्य देता हूँ। आपने कहा कि 10वीं क्लास के लेवल का पूछते हैं, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, अंग्रेजी से किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत अंग्रेजी को फायदा पहुंचाने से। आप अंग्रेजी के 30 नंबर के सवाल पूछ रहे हैं, 40 की ओर पूछ रहे हैं। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, गलत है वो। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। मेरा दौर में यही आर्ग्यूमेंट था कि मार्क्स सबको मिले, लैंग्वेज को मिले या किसी को ना मिले। सर मैं विकल्प बता रहा हूँ, आप सी सेट में 10 क्वेश्चन रखवाइए जो केवल हिंदी में आते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप 8 क्वेश्चन इंग्लिश के रखवा रहे हैं, 10 हिंदी, हिंदी का मतलब हिंदी, तमिल, तेलुगु सब में, वो इंग्लिश में ना हो, तब बराबर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद होता है, अब इसका उल्टा कर दीजिए एक बार, पूछिए सबसे, हिंदी में बने कॉम्प्रीहेंशन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो। तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो भी परीक्षा पद्धति लाई गई सीसेट के थ्रू वो गलत थी। तो अब ये बताइए कि वैकल्पिक पद्धति ऐसी क्या हो जो बेहतर हो? क्या जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी वो ज्यादा बेहतर थी, आप ये मानते हैं? तो अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ। नई पद्धति में ही संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पद्धति में दिक्कत क्या थी, बहुत सारे विषय थे, सबकी जो स्केलिंग थी बहुत मुश्किल थी। ये बात यूपीएससी ने देख के चेंज किया, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, इन बच्चों को भी दिक्कत नहीं। एक सिंपल तरीका है, हम केवल सी सेट में 2 संशोधन चाहते हैं। एक तो जितने भी क्वेश्चन जो कि 40-80 में से 50% हैं, उन क्वेश्चंस में लैंग्वेज रोल प्ले कर रही है, उनको हटा लिया जाए। दूसरा, जो बाकी क्वेश्चन है उनका अनुपात ठीक करके एक ही पेपर बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न हो, 100 की बजाय 100 और 80 की बजाय एक ही पेपर हो 150 प्रश्नों का, 100 जीएस के हैं वैसे ही रहे। 20 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के हो, जो भी 8 ही क्वेश्चन आते हैं, वो पूछना चाहिए कि ये सिचुएशन है, आप क्या फैसला करेंगे। एक आईएएस को फैसला ही तो करने, वो 8 ही सवाल पूछते हैं और कम करते जा रहे हैं, 9, 8, 7, 6 ऐसे कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको 15-15 सवाल कर दें, 20 डिसीजन मेकिंग कर दें, 100 जीएस कर दें, इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। मतलब आपके पास एक खाका है, आपके पास एक खाका है, और खाका मनोज जी के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है, इन बच्चों ने दिया है, सबके पास वो खाका है। एक अंतिम बात मैं और करूंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी हमें चाहिए। मैं आपको अमेरिका की रिपोर्ट्स बताता हूँ, कुछ वो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। अमेरिका में इंटेलिजेंस के टेस्ट बहुत सारे हुए, बाद में देखा गया कि ब्लैक बच्चे हमेशा उससे पीछे रह जाते हैं। तो फिर रिसर्च हुई इस पर, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट से रिसर्च की, बाद में निष्कर्ष निकला कि जब भी किसी आईक्यू टेस्ट में लैंग्वेज केंद्र में आएगी, वो उसी वर्ग को फायदा पहुंचाएगी जो उस लैंग्वेज को ठीक से जानते हैं, जिसकी मातृभाषा है। मैथ्स अगर होगा तो उन बच्चों को फायदा पहुंचाएगा जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ज्यादा रखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, आप सारे बच्चों से पूछिए कि चिड़िया क्या बोल रही है, इसका मतलब बताओ। ट्राइबल बच्चा सबसे पहले बता देगा, शहर का बच्चा बता के दिखा दे। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? इंटेलिजेंस से दिक्कत नहीं सर, दिक्कत इंटेलिजेंस की टेस्टिंग के एक पक्ष में झुके होने से। नहीं, लेकिन ये तो हमेशा ही होगा, ये तो सवाल हमेशा ही आएगा ना कि एक पक्ष, मतलब दोनों पक्षों को या सभी पक्षों को बैलेंस कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए आप ट्राइबल के पक्ष में बनाएंगे तो शहरी बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, शहरी के पक्ष में बनाएंगे तो ट्राइबल बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। की बात करते हैं, जीएस में ह्यूमैनिटीज के बच्चे कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा। हाँ। उसमें भी 20 क्वेश्चन साइंस के हैं 100 में से, उसमें हम मानते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है। 80 सवाल में से कोई मर भी जाएगा तो 40-45 के ऊपर नहीं जा सकता है। सी सेट में मेरा एक कजन जिसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, आईआईटी का बच्चा वो, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भारत से बाहर रहता है आजकल, एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, 80 में से 79 सवाल ठीक हैं उसके, और वो 2.5 नंबर के हैं, जीएस के 2 नंबर के हैं। इतनी मेहनत करके, अच्छा यूपीएससी ने क्या किया इस बार, जीएस में 200 में से 30 नंबर लाने जरूरी हैं और सी सेट में 200 में 70 लाने जरूरी हैं। क्यों, ऐसा क्यों? एलिजिबिलिटी फिक्स कर दी है कि सी सेट में 70 नहीं होंगे तो आप बाहर है, फिर कितना भी स्कोर आपका हो। जीएस में सिर्फ 30 चाहिए, यानी जिनके जीएस नहीं आती, जिनको केवल सी सेट में अच्छे हैं, वो क्वालिफाई कर लें, ये ना कर पाए। हमें दिक्कत इंग्लिश से नहीं है। एक वाक्य और बोलूं, सिर्फ एक वाक्य, दिक्कत इंग्लिश से किसी को नहीं है। इंग्लिश तो मेंस पे टेस्ट होता ही है, 1979 से इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर मेंस में है, सब बच्चे दे रहे हैं। आज तक किसने आंदोलन किया इस बात पर? कोई नहीं करता जी। इंग्लिश का भी, भारतीय भाषा का भी। मैं मन में था कि अब अपोजिशन, मेरा मन साफ हो गया है। इश्यू इज डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, वी गॉट अ सिस्टम हियर है।
प्रॉब्लम्स हैं उसको सुधार, अंग्रेजी में बोलती हमको समझ में नहीं आया क्या उसको सुधार दो। उसको जो मिनिमम चेंजेस आपको करना हो आप कर लो, जो करना हो कर कीजिएगा। नहीं अब सुनिए, आप आके तमिल मद्रास में बोलेंगे, हम कहलवाएंगे, आप तमिल में जब तक नहीं बोलेंगे मत बोलिएगा यहाँ, ऐसा मत कीजिएगा। इस देश में कई कंट्रीज हैं, इस देश में ऐसा मत बोलिएगा। अब वो टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे होता है, तमिलनाडु अब नहीं जा पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे वहाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, जाता हूँ, समझता हूँ। अपने आगे हम जाके खुद आएंगे, बताएंगे कि आप तमिल में बोलो, तब तक नहीं बोलने देंगे आपको। तो इसलिए हाँ, ऐसा नहीं, कई एक्सपर्ट्स हैं बैठ के किए हैं, ये आसान से साजिश कॉन्स्पिरेसी वगैरह कहना, वर्ड्स वगैरह शोभा नहीं लगता है, सोच के करना पड़ेगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन में मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको जनरली रिस्पेक्टेबिलिटी है, माना जाता है, देयरफॉर एलिगेशंस मत कीजिए। सर एक छोटी सी बात, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। सर एक तथ्य बता रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। जिस व्यक्ति, मैं नाम नहीं बोलता, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिस व्यक्ति ने सीसेट को लाने के लिए यूपीएससी को सलाह दी, कमेटी में था, सीसेट के खिलाफ एक केस हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई, अतुल कोठारी जी ने की। उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए, सीसेट ठीक है गलत। यूपीएससी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 3 मेंबर्स में से एक उसी को रखा जिसने सलाह दी थी। इसका क्या करें? मैं नाम नहीं बोल रहा उस व्यक्ति का, मैं कुछ नहीं कहूंगा ये। इससे क्या पता देखिए, मैं आप उस कमेटी में बीके शर्मा जी को रखिए, कोर्ट में हर चीज में ब्रजकिशोर शर्मा जी लॉ सेक्रेटरी रहे हैं, वो हिंदी भाषा के समर्थक है, हम उनको रखिए कमेटी में, सारी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी होगा कि कमेटी में आप लोग जो नाम सुझाएंगे उनको ही रखा जाए। इतना नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कमेटी में जो लोग आएंगे उसमें भारतीय भाषाओं के समर्थक भी तो। त्यागी जी, मैं सुब्रमण्यम साहब की जी सारी बहस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव भी है, मैं इसके लिए प्रयासरत भी हूं, संसद के बाहर भी उठाऊंगा कि नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक देश के हर वर्ग के, हर जातीय, हर धर्म के बच्चे का एक सिलेबस है, वो एक जैसी शिक्षा हो और एक जैसी भाषा हो। करेक्ट। तो फिर किसी को शिकायत नहीं होगी। समान शिक्षा की बात तो कही गई थी, लेकिन वो जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ तो उसमें समान शिक्षा की बात को हटा दिया गया। नहीं, मैं फिर ये कहूँगा कि